आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुचर्चित एपस्टीन फाइल का जिस सब बेसब्री से इंतजार था वो अब खुल गई है। अमेरिकी संसद में कुछ तस्वीरें पेश की गई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और कई बड़े चौंकाने वाले नाम उस फाइल में आए हैं। हालांकि अभी भी उसमें बहुत से नाम और बहुत सी फाइलें, बहुत सी फोटो आने बाकी हैं। वो आज 19 तारीख को आने हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक 68 फोटो रिलीज हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है और जिसमें सबसे बड़ा नाम है बिल गेट्स का। उन्हीं के साथ नोम चॉम्स्की का भी नाम है और इसके अलावा एक शेख हैं जो दुबई के, उनका भी नाम है। सोचिए एपस्टीन फाइल किस तरीके से एक सेक्स स्कैंडल जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता था, और इस फाइल के खुलने से कई बड़े चेहरे जो है वो बेनकाब हुए हैं। तो उसी पर बताएंगे कि किस तरीके से। देखिए, एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें कल रात में अमेरिकी संसद की हाउस व ओवर साइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज की है। 2 तस्वीरों में बिल गेट्स महिलाओं संग दिखे, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे या नहीं। 4 तस्वीरों में महिला के शरीर के अलग अलग हिस्से पर हाथ से मैसेज लिखा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट आज इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी सभी फाइलें रिलीज करने वाला है। उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। दरअसल जेफरी एपस्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से उसकी दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा। 2008 में एपस्टीन को दोषी ठहराया गया। 18 महीने की जेल हुई। 2019 में एपस्टीन ने सुसाइड कर लिया। रिपब्लिक सांसदों के नेतृत्व वाली कमेटी को एपस्टीन के ठिकाने से हजारों डॉक्यूमेंट, ईमेल और 95,000 से ज़्यादा सीक्रेट तस्वीरें मिली है। सोचिए 95,000, किस किस का नाम होगा। और सोचिए नोम चॉम्स्की जो बड़े विद्वान समझे जाते हैं, उनका भी नाम इस फाइल में शामिल है। हालांकि अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं उससे ये जाहिर नहीं होता कि वो गलत काम कर रहे थे या ऐसी कोई आपत्तिजनक तस्वीर अभी रिलीज नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें रिलीज हुई है जिसमें नाम आया है, तो ये एक बड़ी खबर है। और सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें भारत के भी कुछ लोगों के नाम हो सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सोचिए एपस्टीन फाइलों में क्या हटाया, क्या छिपाया, सब बताना होगा। आज खुलेगी सेक्स स्कैंडल फाइल। 95,000 फोटो, बैंक रिकॉर्ड, पावरफुल लोगों की लिस्ट आएगी। सोचिए। और ये देखिए, ये नोम चॉम्स्की है, इनका नाम आया है। एपस्टीन से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सामने आई हैं। स्कैंडल में पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की का नाम भी सामने आया। कई बड़े नेताओं और उद्योगपति का नाम सामने आया है। तो अभी तक इनकी नाम आया है और तस्वीरें वायरल हैं। जरूर ये किसी एक लड़की के साथ हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता है कि ये किसी गलत काम में इन्वॉल्व थे। इसी तरह बिल गेट्स का भी नाम आया। एपस्टीन स्कैंडल से जुड़ी 68 तस्वीरें सामने आई कई बड़ी नेताओं। तो देखिए, बिल गेट्स का नाम भी सामने आया। एपस्टीन, सुरेंद्र यादव लिखते हैं एपस्टीन स्कैंडल में बिल गेट्स का भी नाम आया है। अगर कहीं हमारे भारत में साहब के दोस्तों का भी किसी का नाम आ गया तो लोग सवाल भी उठा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कितनी बड़ी घटना होगी और क्या ये फाइल कई देशों में सरकार गिराने तक का काम करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। उससे अलावा देखिए कुछ बड़ी खबरें भी है, वो भी आपको बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के बाउंडी बीच पर एक हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है। मीडिया उस पर चर्चा करता है, लेकिन बिहार में मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा जाता है, उसको जस्टिफाई करता है। सोचिए, एंकर कहता है क्या ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जो सख्त लहजा अपनाया और टेररिस्ट को बास्टर्ड कहा, आप उससे सहमत है? तो शोएब जमाई जो MIM के प्रवक्ता, वो कहते हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तरह भारतीय मीडिया को भी मॉब लिंचिंग करने वाले और बलात्कारियों को माला पहनाने वालों को बास्टर्ड कहना चाहिए। उसके बाद स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। तो सोचिए, ये सिर्फ मुसलमानों को गाली देना पसंद करते हैं। इंसाफ, हक, जस्टिस इनके आसपास भी नहीं घूमता है। लिंचिंग पर ये कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाउंडी बीच पर आतंकी हमला होता है। साजिद अकरम नाम का एक जो आरोपी है वो इन्वॉल्व रहता है, तो उस पर चर्चा होती है। लेकिन भारत में
आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, आए दिन दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उस पर ये खबर नहीं करेंगे। सोचिए। और उसी हमले में अहमद अल अहमद जो हीरो बनकर उभरा है, जिसने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम उसको हीरो बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन गोदी मीडिया उसका नाम नहीं ले रहा है। सोचिए। और ये देखिए, शौकत अली लिखते हैं 68 सालों से तुम जैसे तथाकथित सेक्युलर यही डर दिखाकर मुसलमानों को कायर बना दिए, भाड़ में जाए तुम्हारी सेक्युलर पॉलिसी। तुम ही हो मुजफ्फरनगर के मजलूमों पर हाथ रखने नहीं गए, जबकि तुम उस वक्त मंत्री थे। कौम पर जुल्म तुम्हारी सरकार में हुआ, तब भी तुम लोग चुप थे। आज भी चुप हो कायर जुल्म के खिलाफ, इसलिए नहीं बोलते कि बहुसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा। लानत है ऐसे लोगों पर जो जुल्म के खिलाफ खामोश रहते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी बहन या बीवी का कोई नकाब खींच लेगा, क्या आप तब भी खामोश रहेंगे? लेकिन हम तब भी बोलेंगे, बहन आपकी हो या मेरी, डरना मुसलमान की फितरत में नहीं है। सोचिए, इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि अगर निषाद महाराष्ट्र में होते तो फिर हम बताते हैं। और उसको लेकर एक समाजवादी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि ऐसे बयान न दीजिए क्योंकि हिंदू मुसलमान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। तो क्या मुसलमान अपने आप को जलील करवाता रहे, रुसवाई करवाता रहे, गालियां, नकाब खींचना, लिंचिंग करना और अपने ऊपर हो रहे जुल्म और सितम को बोले भी ना? तो ये वो लोग चाहते हैं। और सोचिए, सुमैया राणा जो मुनव्वर राणा की बेटी है, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसके बाद यूपी में और संजय निषाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो उनके खिलाफ उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। यूपी के मंत्री संजय निषाद की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने निकली सुमैया राणा को ही नजरबंद कर दिया गया। मंत्री खुलेआम आपत्तिजनक टिप्पणी करे और जो महिला एफआईआर दर्ज कराने जाए उसे ही नजरबंद कर दिया जाए, तो साफ है कि सत्ता कानून से ऊपर बैठी है और कानून चूड़ियां पहनकर बैठी है। तो सोच सकते हैं आप किस तरीके से। और देखिए, नीतीश कुमार पर जो लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक महिला को ज़बरदस्ती माला पहनाने की कोशिश की थी, तो उन पर बार बार कहा जा रहा है कि उनकी सेहत सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर बीजेपी आएगी, जो बीजेपी चाह रही है। देखिए, एक एंकर वो ऑस्ट्रेलिया में बीच पर एक आतंकवादी हमला होता है, मुसलमानों से वो सवाल करता है, भारत के मुसलमानों से सवाल करता है, और वो उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा, वो टेररिस्ट को टेररिस्ट कह रहा है। और सोचिए, नीतीश कुमार ने हरकत करी और गिरिराज क्या कह रहे हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं गलत काम का। चाहे वो मुसलमान भारत का हो, कहीं का भी हो, अगर गलत है तो वो गलत बोलता है, फर्क समझिए। और गिरिराज कह रहे हैं कि बहुत सही किया। भाई, किसी महिला की इजाज़त के बिना उसका नकाब खींच लिया गया और आप उसको कह रहे हैं सही किया गया, तो ये बताता है कि उनके अंदर कितनी इंसाफ की भावना है, कितनी समानता की भावना है और कितनी महिलाओं के प्रति इज्जत है। इसी से पता चलता है। संजय निषाद जैसे मंत्री हंसकर खिल्लियां उड़ाते हुए कहते हैं कि कहीं और तो नहीं छुआ। पहलगाम में हमला हुआ था, टेररिस्टों ने नाम पूछकर उनको मारा, लेकिन कश्मीरियों ने अपनी जान पर खेलकर जितना हो सकता था उतनी जान बचाई। क्या कभी आपने देखा है कि अगर मुसलमानों के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, लिंचिंग हो रही है या उनका नकाब खींचा जा रहा है, तो कोई जातिवादी मनुवादी आगे बढ़कर आया हो, उसे रोकने की कोशिश की हो या उसको गलत कहने की कोशिश की हो? बल्कि और उसको जस्टिफाई करते हैं, उसका साथ देते हैं और मुसलमानों को गालियां कहते हैं, उसी को जो है गुनहगार साबित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एपस्टीन फाइल खुलने से कोहराम मच गया है। सोचिए, बिल गेट्स जब भारत आते थे तो भक्त लोग कैसे चिल्लाते थे, लेकिन अब उन्हीं का नाम एपस्टीन फाइल में आया हुआ है। और अभी 95,000 फोटो और ऐसी हैं जो अभी रिलीज होनी है। सोचिए उसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन लोग हो सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।